तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन चैन के ऊपर अटैक कर वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो लिन चैन को हवा में उड़ा देते हैं और उसके बाद में लिन चैन के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। जो देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक भी अटैक लिन चैन का उन मॉन्स्टरों को नहीं लगता। लेकिन तभी वे डीमन जो होते हैं वो लिन चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब जो लिन चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी जो एचपी है वो 20% से कम हो चुकी है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं ज़्यादा देर तक इस चीज़ को जो है वो नहीं संभाल पाऊंगा, तो क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो वे डीमन होते हैं वो वापस से लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर लिन चैन जो होता है वो वापस से अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि आज मैं शायद यहाँ पर मरूंगा, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं मरते दम तक तुम लोगों के साथ में यहाँ पर फाइट करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वापस से उन डीमनों के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है, लेकिन लिन चैन के अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन वे उल्टा लिन चैन के ऊपर अटैक कर उसे और ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं। जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो लिन चैन होता है उसकी एचपी जो होती है वो 10% से भी कम हो चुकी होती है। और अब इतनी ज़्यादा कम एचपी हो जाने के कारण लिन चैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा हाँफ भी रहा होता है। और अब जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखकर ऐसा लगता है कि शायद सच में मैं आज यहाँ पर मरने वाला हूँ। मुझे लगा था कि ये जो डीमन क्वेस्ट पेल है ये थोड़ा नॉर्मल टाइप का मिशन जो है वो होगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस मिशन को करने के कारण मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वे डीमन जो होते हैं वो भी अब लिन चैन की तरफ आना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखने के बाद में लिन चैन इससे पहले कि कुछ करता अचानक से एक स्पेल जो होता है वो लिन चैन के ऊपर आकर गिरता है, जिसका जो लिन चैन होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये हीलिंग स्पेल है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी एचपी और जो एमपी होती है वो पूरी तरह से फुल्ली रिकवर हो जाती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन तो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, मेरी एचपी तो पूरी तरह से रिकवर हो गई। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम वहाँ पर किसी लड़की के हाथ को देखते हैं और अब जो वो लड़की होती है वो अपने हाथ को बंद करते हैं। वहाँ पर भी जितने भी डीमन होते हैं उन सभी को एक ही पल में ख़त्म कर देती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन भी हैरान रह जाता है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये जुआनी सेक्ट की सेक्ट लीडर है जिसका नाम कि यूनलान है। और अब उन डीमनों को मारने के बाद में जो यूनलान होती है वो सीधे जो लिन चैन होता है उसके पास में आ जाती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो यूनलान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि शीनर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए। जो सुनकर यूनलान जो होती है वो उसे बोलती है कि जो फैंग किंग है उसने मुझसे कहा कि तुमने उसकी जान बचाई थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता इसने यहाँ पर हीलिंग का एक छोटा सा स्पेल का इस्तेमाल किया था जिसका कि इफेक्ट इतना ज़्यादा था, जिसका मतलब कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो बिल्कुल भी लो लेवल पर नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इनर होल की ग्रैंड एल्डर है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो यूनलान होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए लिन चैन को बताती है कि मेरा नाम जो है वो यूनलान है और मैं जुआनी सेक्ट की करंट सेक्ट मास्टर हूँ। और अब यूनलान का नाम सुनते के साथ ही लिन चैन हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये यूनलान है, ये तो जो फ्यूचर फ्यूजन वर्ल्ड होने वाला है उसकी वन ऑफ द पावरफुल फिगर होने वाली है। अगर इसकी फेम की बात की जाए तो मेरी मास्टर से बिल्कुल भी कम नहीं है। यकीन नहीं होता कि अभी जो गेम है उसे स्टार्ट हुए हुए केवल कुछ ही महीने जो है वो बीते हैं, लेकिन इतने कम टाइम में ही मैं दो एसेसन रियलम के जो एक्सपर्ट है उनसे मिल गया हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो यूनलान को रेस्पेक्ट देते हुए उसे बताता है कि मेरा नाम जो है वो लिन चैन है और मैं स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ। और अब स्वॉर्ड सेक्ट का नाम सुनते के साथ ही जो यूनलान होती है वो हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि अच्छा तो तुम स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल हो, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो मुझे बताओ कि स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर आके तुम किस एल्डर के नीचे स्टडी करते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बताता है कि मेरी मास्टर जो है उसका नाम लिंग फी यान है जो कि करंट सेक्ट मास्टर है स्वॉर्ड सेक्ट की। और अब लिन चैन की मास्टर का नाम सुनते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो यूनलान होती है उसका रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और अब जो यूनलान होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ओ अच्छा तो तुम जो फी यान है उसके डिसाइपल हो, ठीक है समझ गई। चूँकि तुमने फैंग किंग की एक बार जान बचाई थी तो मैंने भी तुम्हारी जान जो है वो बचा दी, तो जिसका मतलब अब जो हिसाब है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो तुम्हें पूरी तरह से क्लियर जो है वो कर देना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर जुआनी सेक्ट के अंदर बिल्कुल भी जो है वो नहीं आ सकते हो। आज से तुम्हें जो जुआनी सेक्ट है उसके अंदर से फॉरबिडन किया जाता है, तो तुम इसके अंदर अपने कदम को भी रखने की कोशिश मत करना।
इससे अलग मैं तुम्हें एक और चीज़ जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो फैंग किंग है उसके क्लोज आने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो उसके बाद में फिर मुझे ब्लेम मत करना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यूनलान होती है वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और जो तुम्हारी मास्टर है वो भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगी। और अब यूनलान की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो लिन चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे ही इसने यहाँ पर मेरी मास्टर के नाम को सुना इसका जो रिएक्शन और एक्सप्रेशन थे वो पूरी तरह से चेंज हो गए। अगर देखा जाए तो जो स्वॉर्ड सेक्ट और जो चुआनी सेक्ट है उन दोनों के जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेरी मास्टर है उसके साथ में इसकी कोई पुरानी दुश्मनी है? और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो ज्वानी सेक्ट जो होता है उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो लिन चैन को रोकते हुए उससे बोलती है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि तुम सेक्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो, तो इसीलिए प्लीज़ सही यही रहेगा कि आप यहीं से वापस लौट जाओ। जो सुनते के साथ ही अब थोड़ा लिन चैन जो होता है वो उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये लोग तो मेरे रास्ते को रोक रहे हैं। जिस टाइम पर मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो ये सभी लोग जो है वो कितने ज़्यादा फ्रेंडली थे, लेकिन जरा देखो तो अब तो जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और अब इतना सोचकर जो लिन चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कि जियाओ होती है वो पीछे से लिन चैन को आवाज़ लगाते हुए आने लगती है। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो भी रुक जाता है। जो की जियाओ होती है उसे बोलता है कि सिस्टर की जियाओ आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर की जियाओ जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन सीनियर सिस्टर पैंकिंग ने बताया कि आपने जो सेक्ट लीडर यूनलान है उसे ऑफेंड कर दिया है। आखिर असल में हुआ क्या है? अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हो। मैं उनसे जाकर इस चीज़ के बारे में यहाँ पर माफ़ी जो है वो मांग लूँगी ताकि वे तुम्हें माफ़ कर सके। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो किजियाओ को बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो तुम्हारी मास्टर है उसे मैंने बिल्कुल भी ऑफेंड जो है वो नहीं किया है। मुझे लगता है कि उसकी मेरी मास्टर फीयान जो है शायद उसके साथ में कोई पुरानी दुश्मनी होगी, क्योंकि जैसे ही उसने मेरे मास्टर के नाम को सुना तो उसका रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो गया। सच बताऊँ तो मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ। ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरी मास्टर और जो सेक्ट लीडर है उन दोनों की दुश्मनी के कारण मैं बेफालतू के बीच में पिस रहा हूँ। तो इसीलिए बस तुम ऐसा कह सकती हो कि यहाँ पर इन दोनों की पुरानी दुश्मनी होने के नाते और चूंकि मैं अपनी मास्टर का डिसाइपल हूँ तो मैं यहाँ पर बेफालतू के बलि का बकरा जो है वो बन रहा हूँ। सच में मेरे साथ में यहाँ पर गलत हुआ है। जो सुनकर कीजियाओ जो होती है वो मुस्कुराते हुए लिन चैन से बोलती है कि क्या बात है, आजकल तो तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रामा करने लगी हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जाकर अपनी मास्टर से तुम्हारे बिहाफ पर बात कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो कीजियाओ को रोकते हुए उससे बोलता है कि नहीं नहीं सिस्टर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दुश्मनी जो है वो दो पावरफुल लोगों के बीच में है, हमें इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या तुमने अभी यूनलान को अपनी मास्टर कहा? एक मिनट, क्या तुम यूनलान की डिसाइपल बन चुकी हो? जो सुनते के साथ ही जो कि जियाओ होती है वो उससे बोलती है कि हाँ, उन्होंने मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मास्टर है वो हमेशा ही मेरे साथ में बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो तुम्हें इस तरह से ट्रीट जो है वो क्यों कर रही है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ें होती रहती है। तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगी, लेकिन जब तक मैंने अपने मास्टर के नाम को मेंशन नहीं किया था वो बहुत ही काइंडनेस के साथ में मेरी तरफ देख रही थी। अगर कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहता तो शायद हम दोनों के बीच में फीलिंग भी डेवलप हो सकती थी। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही कीजियाओ जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से लिन चैन के कानों को खींचने लगती है और उसके कानों को खींचते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर उल्टी सीधी चीज़ें क्या आ रही है। गेम के अंदर सभी लोग जो है वो एनपीसी है, क्या तुम एनपीसी के साथ में भी इस प्रकार की चीज़ें कहने के बारे में सोच रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो खीजियाओ से बोलता है कि अरे सिस्टर, मैं तो आपके साथ में मजाक कर रहा था। मैं अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोगों को अच्छे क्विस्ट प्राप्त करने हैं तो हमें यहाँ पर जो एनपीसी है उनके साथ में रिलेशनशिप को भी अच्छा करना होगा। जो सुनते के साथ ही किजियाओ जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं जो सेक्ट मास्टर है उससे जाकर बात जो है वो कर सकती हूँ। अगर सेक्ट मास्टर मेरी बात को नहीं मानेगी तो मैं यहाँ पर जो सेक्ट है उसे छोड़कर गेम से एग्जिट कर दूंगी, जिसके बाद में मैं अपने लिए कोई दूसरा पैलेस जो है वो ढूंढ सकती हूँ। दोबारा से गेम के अंदर लॉगिन कर तुम इस बारे में क्या कहते हो? और अब कीजियाओ की इस बात को सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए कीजियाओ से बोलता है कि सिस्टर, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप नहीं जानती हो, यहाँ पर जो सेक्ट लीडर है उसने आपको अपने डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया है। सच में ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है और एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए तुम्हें इस रेयर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और जो सेक्ट लीडर यूनलान है उससे जितना ज़्यादा हो सके तुम्हें जो स्किल है वो सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम पावरफुल फ्यूचर में और भी ज़्यादा पावरफुल बन पाओगी और मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगी।
और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।